Hello everybody, I am Danish Sinha from India, Bihar. I am a student of commerce and graduated from Rajendra College, India. I have 5 years of experience in computer science and now I am going to teach you VS Code tips and tricks in हिंदी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस कोर्स को उन लोगों के लिए बनाया है जो कुछ सालों से जिनको प्रोग्रामिंग में नॉलेज है और जो VS कोड को पहले से यूज़ कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता है पहले से VS कोड के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर में VS कोड को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं सर्च करता हूँ कोर्टाना में VS कोड और ये VS कोड ऑन हो गया। तो मैंने यहाँ कुछ कोडिंग पहले से कर रखा है, तो मैं यहाँ एक फ़ोल्डर बना लूँगा। मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो पहले से VS कोड यूज़ करते हैं और यूज़ करना जानते हैं। उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है जो बिगिनर हैं। ये कुछ एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स है जो शायद ही कोई आपको बताएगा इंटरनेट पे। बता भी सकता है कोई, नहीं भी बता सकता है, अपना काम है बता देना। तो इसीलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और एक फोल्डर बनाता हूँ मैं यहाँ पर टिप्स नाम का, और इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ index.html। तो यार सबसे पहले HTML को जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डॉक टाइप HTML और उसके बाद कोडिंग करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं और अपने काम को बहुत आसान कर देना चाहते हैं तो आप यूज़ करिए 2 मिनट रुक जाइए, मैं कुछ एक्सटेंशन जो है उसको डिसेबल कर देता हूँ ताकि मैं आपको दोबारा से बता पाऊँ। एक्सटेंशन आ गया और इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। चलिए, ये डिसेबल नहीं हुआ, इसको अनइंस्टॉल ही करना होगा। इसे मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। इसका क्या करूँ मैं, वो मीम मुझे याद आ रहा है, इसका क्या करूँ मैं। तो सबसे पहले इसे मैं छोड़ो यार, करते हैं, आपको बाद में बता दूंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले आप जब HTML का कोई भी कोड लिखते हैं तो आपको एक टेम्पलेट चाहिए होता है। टेम्पलेट नहीं चाहिए होता, आप हार्ड कोड कर सकते हैं। अगर आपको बना बनाया टेम्पलेट चाहिए तो यहाँ पर कीबोर्ड में आपके 1 के ऊपर एक एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, उसे प्रेस करें शिफ्ट के साथ और और उसके बाद एंटर कर दे। आपको एक एमिट मिल जाएगा, एमिट के द्वारा एक टेम्पलेट मिल जाएगा बना बनाया HTML की तरफ से। तो ये हो गया आपका पहला टिप्स जो आपको वेब डेवलपमेंट में बहुत जर्नी में बहुत आसान हेल्प करेगा। और दूसरा है फायरवर्क्स, पावर मोड के जरिए। अभी जिस मैंने एक्सटेंशन को अनइंस्टॉल किया, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी कुछ लिख रहा हूँ तो आपको एक ऊपर फायरवर्क्स दिखाई दे रहा होगा जो देखने में काफ़ी कूल लगता है। अभी आपको ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे आया, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ एक्सटेंशन वाले सेक्शन में जाना है जहाँ पे लिखा है एक्सटेंशन, जहाँ मेरा माउस का पॉइंटर है, और वहाँ पे जाके आप सर्च करें पावर मोड। मैं दोबारा से सर्च कर लेता हूँ पावर मोड। यह आया क्यों नहीं, इसे तो आ जाना चाहिए था। आ गया, ये यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ पे जाए और इसे इंस्टॉल कर ले, और ये इंस्टॉल होने में हाँ समय। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक गियर का ऑप्शन आएगा जिसके नीचे लिखा होगा मैनेज, वहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको एक्सटेंशन सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा प्रीसेट्स, वहाँ पे जाके आपको
फीचर्स में आपको जाकर फायरवर्क्स मैंने फ्लेम, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक फीचर्स चूज कर लेना है, तो जैसे मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ फ्लेम। उसके बाद मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, अब देखना एक ऊपर फ्लेम की तरह आ रहा है, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके VS कोड को और ज़्यादा सुंदर बनाने में। कहते हैं ना सुंदर बनाने में हाँ, वही। तो तीसरा टिप्स मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि अगर HTML, जब हम लोग कोडिंग करते हैं HTML में, तो हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? टेबल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो टेबल से पहले हम लोग डिव पे चलते हैं। अगर ऐसा आपको किसी ने बोला कि मुझे 10 डिव चाहिए, वो भी 10 डिव कैसे बनाओगे एक क्लिक में, वो कैसे कर सकते हो? तो तुम क्या 10 डिव ऐसे बनाओगे? डिव ऐसे डिव लिखोगे तुम? नहीं ना, ऐसे डिव तो नहीं लिखोगे तुम। तो इसका एक सिंपल तरीका है, तुम एक काम कर सकते हो, वो भी क्लास के साथ। ये तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसका सिंपल ट्रिक है कि तुम यहाँ पे लिखो div डॉट क्लास का नाम, जैसे मैं बॉक्स दे देता हूँ, और इस ग्रेटर देन का साइन के साथ इस ग्रेटर देन का साइन नहीं, मल्टीप्लाई का साइन और इंटू 10। अब देखो 10 डिव यहाँ पे बन गया। अब मुझे ये चाहिए कि मुझे 100 डिव चाहिए, मुझे चाहिए 100 डिव। तो मैं लिखूंगा डिव डॉट कंटेनर, कंटेनर को शॉर्ट में कॉन लिख देता हूँ और 100 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब ये देखो 100 डिव तुम्हारे सामने बन गया, जो कि एक कूल फीचर है इसका। तीसरा टेबल, आपको टेबल बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है HTML में। तो आप लिख सकते हो ऐसे टेबल, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे इस ग्रेटर देन का साइन, टेबल के अंदर क्या होता है? TR होता है, टेबल रो लिख दिया। फिर इस ग्रेटर देन का साइन, टेबल डेटा TD, और इनटू कितना टेबल डेटा चाहिए मुझे? 10। यहाँ पे आप 100 भी लिख सकते हो, 1000 भी लिख सकते हो, 10,000 भी लिख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग, आपके ज़रूरत के हिसाब से मैं 10 लिखता हूँ। अब देखो 10 TD यहाँ पे पहले से बना हुआ है। अगर यही मुझे टेबल हेड चाहिए होता, तो मैं यहाँ TH लिखता और इंटू 10 करता, तो मेरे पास 10 TH मिल जाता, जो कि एक बहुत कूल फीचर है VS कोड का। तीसरा सबसे जरूरी प्लगइन है, प्लगइन कह रहा हूँ मैं, एक्सटेंशन है, जिसका नाम है टैग टैग क्लोजर, टैग कंप्लीट ऐसे कुछ है। अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, हाँ, टैग क्लोज, ऑटो क्लोज टैग। इसको इंस्टॉल कर लेना। इसको जैसे इंस्टॉल कर लोगे, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव डिव, यहाँ पे मैंने लिखा और ऑटोमेटिक इसने डिव को क्लोज कर दिया, तो जिससे आपको बहुत हेल्प होगा HTML में। और तीसरा कूल फीचर है इसी एक्सटेंशन का, कि आपको इज ग्रेटर देन और इज लेस देन और इज ग्रेटर देन का साइन लिखने का भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट डिव लिख सकते हो, और जैसे आप इंटर प्रेस करोगे तो डिव आपके सामने होगा, वो भी ओपन और क्लोज टैग के साथ। अगर आप C++ के स्टूडेंट हैं, C या C++ सीख रहे हैं, तो उनके लिए एक सबसे कूल फीचर जो C++ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिलता है, जैसे मैं यहाँ C का कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, मैं इसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। जितना भी दिख रहा है सबको इंस्टॉल कर लो, C++ जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होगा, बस उसी को। और इससे क्या होगा कि अगर आप C++ में कोडिंग कर रहे हैं, तो चीज़ें जो होगी वो ऑटो कंप्लीट होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने वो थीम सिलेक्ट किया C++ का, तो मुझे थीम सिलेक्ट करने के लिए दे रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी मोनिकाई थीम पे शिफ्ट हूँ, तो मुझे मोनिकाई भाई पसंद आता है। तो मुझे C++ का कोई फाइल बना लेता हूँ दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे एक C का फाइल बनाता हूँ। जैसे मैं कौन सा फाइल बनाऊँ,
मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सा फाइल बनाऊँ। जैसे ट्यूट ट्यूट वन मतलब ट्यूटोरियल वन डॉट सी, ऐसे कुछ फाइल बना ले रहा हूँ और इसके अंदर सी का कोडिंग करता हूँ मैं। जैसे वो सच पूछो तो मैं सी और सी प्लस प्लस को भूल ही गया हूँ जब से वेब डेवलपमेंट करना सीखा है। थोड़ा थोड़ा कुछ याद है, किताब देखे तो और भी याद आ सकता है। तो मैं यहाँ सी का कुछ कोड लिख दे रहा हूँ। अगर ये कोड गलत होगा तो आप लोग कमेंट में बताना कि कुछ क्या गलत था, या कोड आपके भरोसे है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे एक रिटर्न 0, शायद यही होता है कोड सी का। यही होता है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है। मैं यहाँ पे टर्मिनल अपना ऑन कर खोल लेता हूँ। अब क्या होता है कि जब हम लोग सी प्लस प्लस का कोड लिखते हैं, सबसे पहले मैं उस डायरेक्टरी में चला जाता हूँ जिसमें इस सी का कोड है। तो सी डी से डायरेक्टरी चेंज होता है और टिप्स वाले डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। चलो अच्छा है, यहाँ से मैं एलएस करके देख लेता हूँ कि क्या है। हाँ, यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा सी का फाइल। तो हमें अक्सर क्या होता है कि जब भी हम लोग कोड कंपाइल करते हैं तो टर्मिनल में लिखने का जरूरत, टर्मिनल में हम लोग लिखते हैं जीसीसी, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जीसीसी tut1.c। अब मैं इसे लिख रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, हैच इंक्लूड stdio डॉट है, शायद यही गड़बड़ था, एच लगा देना भूल गया मैं। तो जैसे हम लोग सी का कोड लिखते हैं तो हमें टर्मिनल पे कमांड देना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा तो इसने देखो, यहाँ पे देखो, इसने जनरेट कर दिया a.exe फाइल। अब मैं इस फाइल को रन कर लेता हूँ a.exe। अब क्या है, आप लोग ऐसे करते होगे, मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले a.exe को, और मैं ऑटोमेटिक कैसे रन कर सकते हैं इस फाइल को VS कोड के जरिए, ये मैं बता देता हूँ आपको। तो ऑटोमेटिक रन करने के लिए देखो, यहाँ से मैंने फाइल डिलीट कर दिया, आपको लिस्ट आउट करके दिखा देता हूँ। a.exe नाम का कोई फाइल नहीं है यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा फाइल ऑटोमेटिक रन हो, तो मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करूँगा जिसका नाम होगा कोड रनर। मैं सर्च कर लेता हूँ कोड रनर। मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है यार। क्या दिक्कत है भाई, कोड रनर इंस्टॉल हो जाओ। चलो, ये मेरे मेरे कंप्यूटर में नेटवर्क की दिक्कत है, तो आप यहाँ पे सर्च कर लेना कोड रनर। एक काम करता हूँ, मैं सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ उस एक्सटेंशन को। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग में मैं गया और यहाँ पे सर्च करता हूँ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से, हाँ, जैसे कि सर्च करने का जरूरत नहीं पड़ा, ये आ गया, नेटवर्क का दिक्कत था। तो यहाँ पे कोड रनर नाम का एक एक्सटेंशन आएगा, इसमें जाना, इसे इंस्टॉल कर लेना। इसे इंस्टॉल करते ही तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्ले बटन आ गया होगा, इस प्ले पे क्लिक करो और देखो तुम्हारा कोड रन हो गया और इसने आउटपुट भी शो कर दिया, हेलो। तो ये काफ़ी कूल फीचर है। और चौथा नहीं, शायद पांचवा, जो भी है, मैं एक और HTML का सबसे कूल फीचर एक और दिखाने वाला था, जो था क्या था वो फीचर, मैं ही भूल गया। हाँ, लाइव प्रीव्यू, ये अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना। लाइव प्रीव्यू, लाइव सर्वर, आपने तो नाम सुना होगा। जैसे मैंने बोला इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप अगर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो VS कोड इस्तेमाल करते हैं कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, तो उनके लिए है। वैसे आपको लाइव सर्वर के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। लाइव सर्वर आप यहाँ से सर्च कर ले। जैसे मेरा नेटवर्क का फिर से प्रॉब्लम आ गया, तो यहाँ पे लाइव सर्वर को, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर ले। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे मैं यहाँ पर H1 के, हाँ, जैसे मैं यहाँ पे आ गया, कुछ देर बाद आ रहा है, यार इसे इंस्टॉल कर लेना।
इसे इंस्टॉल करने के बाद जो भी कुछ लिखोगे, जैसे मैं लिख देता हूँ हेडिंग में, हेलो माय नेम इज सिन्हा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। और इसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसी एडिटर पे राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक कर देना। जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा तुम्हारा उसी के साथ ये ओपन कर देगा। और मैं जो भी चेंजेस करूँगा अब मुझे उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर चेंजेस करता हूँ, पी टैग लगाता हूँ मैं यहाँ पर और लिखता हूँ मेरा नाम दानिश्क सिन्हा है। अब देखो मैंने सेव किया फाइल को, मैं रिफ्रेश नहीं किया फिर भी वो वहाँ पे आउटपुट शो कर दिया। अब तीसरा कूल फीचर, पहले क्या था हमें ब्राउज़र में रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ता था, एक स्टेप से क्या हो गया कि हमें रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और तीसरा सबसे कूल फीचर ये है कि हमें ब्राउज़र खोलने की दिक्कत ही नहीं है, मतलब कोई झंझट ही नहीं है, समझ रहे हो। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक एक्सटेंशन आता है लाइव प्रीव्यू, इसको इंस्टॉल कर लेना। ये बहुत काम का फीचर है, बहुत काम का फीचर है। इससे क्या होगा कि मेरा HTML का कोड है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो शो प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करो। मैंने अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस चेंज किया था, इसीलिए VS कोड के साथ कुछ दिक्कत हो रहा है। मैं चेंज कर दूंगा अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस तो ठीक हो जाएगा। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इतने दूर पे एक प्रीव्यू खुल जाएगा, जिससे तुम्हें ब्राउज़र पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक कूल फीचर है। और एक और टिप्स मैं देना चाहता हूँ जाते जाते इस वीडियो को ख़त्म करते करते। वो क्या था, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे। हाँ, लोडेम का फीचर है। जैसे कि हम एक कोडिंग करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे एक पी टैग बनाया और पी टैग में मुझे हम जब भी कोई डेवलपर कोई साइट बनाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ों को लिखे, वो कुछ टेम्पलेट तैयार करके देना चाहता है कस्टमर को। तो उसे कुछ टेम्पलेट के लिए वो तो नहीं जानता कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या लिखना है। तो टेम्पलेट तैयार करने के लिए एक फीचर है लोडेम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोडेम और आपको जितनी वर्ड की ज़रूरत है, जैसे मुझे 100 वर्ड की ज़रूरत है, मैं यहाँ पे 100 लिख दिया, 100 वर्ड जनरेट हो गया, मुझे 100 वर्ड लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये देखो मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ लोडेम, यहाँ से मैं इसे टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ और लिखता हूँ लोडेम 500। अब देखो 500 वर्ड जनरेट हो गया। और ये सबसे कूल फीचर है VS कोड एडिटर का, तो ये भी सही है। और मैं एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप कुछ लिख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लोडेम 100, अगर आपको ये एक ही लाइन में नज़र आ रहा होगा, एक ही लाइन में, जैसे कि मेरे पास कितना लाइन बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन में आ रहा है। अगर ये एक ही लाइन में आ रहा होगा तो आप यहाँ पर जाकर मैनेज में, जहाँ ये गियर आइकन है सेटिंग का, वहाँ पे क्लिक करो और कमांड पैलेट्स में जाओ और यहाँ पे सर्च करो टॉगल वर्ड रैप, जो जिसका शॉर्टकट होता है Alt+Z। इस शॉर्टकट को याद रख लेना। मैं इस शॉर्टकट को प्रेस करता हूँ Alt+Z। अब देखो एक ही लाइन में आ रहा है, फिर से मैंने प्रेस किया Alt+Z, तो इससे और भी चीज़ें आसान हो जाती है कोडिंग करने में। तो यार ये वीडियो अगर 1% भी पसंद आया हो तो यार लाइक कर देना। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं तो कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबरों की तरह तो नहीं हूँ कि जो आपको प्रेस करूँ, दबाव डालूँ आपके ऊपर, प्रेशर बनाऊँ कि सब्सक्राइब कर ही लो, आपका मन है। तो यार इसी चीज़ के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।